सभी श्रद्धालु साथियों को भगवान सूर्यदेव के पावन दिन रविवार की मंगलमय शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति में रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता, चरक से जगत के स्वामी भगवान सूर्य नारायण की आराधना के लिए परम फलदायी और अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह दिन नवग्रहों के राजा सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा और पावन अवसर है। भगवान सूर्यदेव के पूजन और उनके व्रत का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि वे केवल अंधकार का नाश नहीं करते, बल्कि मनुष्य के जीवन की समस्त निराशा, दरिद्रता और दुखों को मिटाकर तेज, यश और समृद्धि का प्रकाश भर देते हैं। ऐसे सभी व्याकुल और परेशान भक्त यदि रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को सच्चे दिल से याद करें, उनका व्रत रखें या फिर उनके इस परम पावल और चमत्कारी महात्म्य की कथा को पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और एकाग्र चित्त मन से श्रवण करें, तो सूर्य देव अवश्य ही प्रसन्न होकर अपनी असीम और दिव्य कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से सोई हुई किस्मत का सितारा भी चमक उठता है और घर आंगन खुशियों से भर जाता है। तो मेरे प्रिय भाग्यशाली साथियों, इस परम मंगलकारी कथा को अंत तक अवश्य सुने, बीच में छोड़ने की भूल कतई न करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा कभी फलदायी नहीं होती। भगवान सूर्यदेव की साक्षात कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय सूर्यदेव या ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें और हमारी ज्ञानपूर्ण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और शांत गांव था, जिसका नाम था लालपुर। लालपुर गांव ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात प्रकृति ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया हो। गांव के चारों तरफ लहलहाते हुए हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष और गांव के ठीक बगल से कल कल करती, अविरल बहती एक अत्यंत पवित्र नदी थी, जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। सुबह के समय जब पूर्व दिशा से सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेरते हुए उदित होते थे, तब लालपुर गांव का नजारा अद्भुत हो जाता था। पैर पौधों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठता था। खेतों की पगडंडियों पर ओस की बूंदें ऐसी चमकती थीं मानो किसी ने वहां मोती बिखेर दिए हों। सुबह की ठंडी शुद्ध हवा जब चलती तो ग्रामीणों का मन अध्यात्म और स्फूर्ति से भर जाता था। गांव के लोग बहुत ही सरल, सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सभी अपने अपने कार्यों में मग्न रहते थे और लालपुर में एक असीम शांति का वास था। इसी अत्यंत सुंदर और शांत लालपुर गांव के एक कोने में एक अत्यंत प्राचीन, जर्जर और छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहने वाली एक बूढ़ी माँ थी, जिनका नाम था सरोज। सरोज माँ का हृदय जितना कोमल था, उनका जीवन उतना ही संघर्षों और दुखों की भट्टी में तप रहा था। उनके पति का साया बहुत वर्ष पहले ही उनके सिर से उठ चुका था। सरोज माँ के 3 बेटे थे, जिनका नाम था बनवारी, सुरेश और महेश। तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे, लेकिन विडंबना यह थी कि तीनों में से कोई भी सीधे रास्ते पर नहीं था। माँ ने पाल पोस कर, भूखे पेट रहकर, मजदूरी करके तीनों को बड़ा किया था। माँ के मन में एक आस थी कि जब बच्चे बड़े होंगे तो मेरे दुखों का अंत होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। पर वक्त के क्रूर पहिए ने उनकी उम्मीदों को कुचल कर रख दिया था। बनवारी, सुरेश और महेश तीनों के तीनों आलसी, कामचोर और बुरी संगति का शिकार हो चुके थे। उन्हें न तो घर की फिक्र थी, न अपनी बूढ़ी माँ की आंसुओं से भीगी आंखों की परवाह थी। वे सुबह होते ही घर से निकल जाते, गांव के आवारा तत्वों के साथ बैठते, जुआ खेलते, नशा करते और आपस में ही झगड़ते रहते थे। घर में एक दाना अनाज का नहीं होता था, लेकिन शाम को आते ही तीनों माँ के सामने खड़े हो जाते और भोजन की मांग करते। यदि माँ कहती कि बेटा घर में राशन नहीं है, कुछ कमा कर लाओ, तो तीनों अपनी ही माँ पर चिल्लाने लगते, उन्हें भला बुरा कहते और कभी कभी तो गुस्से में घर के बर्तनों को पटक कर चले जाते थे। सरोज माँ का पूरा दिन रोते बिलखते कटता था। उनकी आंखें आंसुओं से कभी सूखती ही नहीं थीं। झोपड़ी की दीवारों ने न जाने माँ की कितनी सिसकियां और आहें सुनी थीं। जब पूरा गांव सो जाता, तब सरोज माँ अपनी फटी हुई चटाई पर बैठकर रात रात भर रोती थीं और सोचती थीं कि हे विधाता, मुझसे पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप हुआ जो मुझे ऐसी संतानें मिली। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जर हो चुका था, हाथों में कंपन रहता था, पैर ठीक से उठते नहीं थे, लेकिन फिर भी वे गांव के संपन्न घरों में जाकर चौका बर्तन करती, झाड़ू लगाती
और जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज या 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती, उसे लाकर अपने कुपुत्रों के सामने रख देती थीं। खुद कई बार भूखे पेट सो जाती, पानी पीकर रात काट लेती, मगर बेटों के प्रति मां की ममता कभी कम नहीं होती थी। सरोज मां के जीवन में इन घोर दुखों के बीच यदि कोई एकमात्र सहारा था, कोई रोशनी की किरण थी, तो वह थी उनकी अटूट श्रद्धा और भगवान सूर्य नारायण के प्रति अनन्य भक्ति। सरोज मां बचपन से ही सूर्य देव की अनन्य भक्त थीं। उनके जीवन का एक कड़ा नियम था कि चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे शरीर में कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही उठ जाती थीं। अपनी झोपड़ी की सफाई करने के बाद वे उस पवित्र नदी पर जाती, वहां स्नान करती, और जैसे ही पूर्व दिशा में अंधकार को चीरते हुए भगवान सूर्यदेव साक्षात नारायण के रूप में प्रकट होते, मां सरोज अपने कांपते हुए हाथों में तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्हें अर्घ्य देती थीं। अर्घ्य देते समय मां की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहती थी, जो सीधे धरती पर गिरती थी। मां सूर्यदेव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और प्रार्थना करती, हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोक के पालनहार, हे अंधकार को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि को जीवन दान देने वाले साक्षात नारायण, मेरे जीवन का यह घोर अंधकार कब मिटेगा प्रभु? मेरे कर्मों के दोषों को क्षमा कर दो नाथ। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही राह पर लाओ देवा। मैं इस असहनीय पीड़ा को अब और सहन नहीं कर पा रही हूं। मां की यह करुण पुकार प्रतिदिन लालपुर के शांत वातावरण में गूंजती थी, लेकिन उनके बेटों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। रविवार का दिन सरोज मां के लिए सबसे विशेष और पवित्र होता था। उस दिन वे कराव्रत रखती थीं। रविवार के दिन वे दूसरों के घरों में काम करने नहीं जाती थीं, बल्कि शनिवार को ही इतना काम कर लेती थीं कि रविवार का दिन पूरी तरह भगवान सूर्यदेव की भक्ति में बीत सके। रविवार की सुबह वे सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद अपनी झोपड़ी के सामने की जमीन को गाय के गोबर से बहुत ही पवित्रता के साथ लिपती थीं। उसके बाद वहां बैठकर सूर्यदेव की प्रतिमा या साक्षात सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए रविवार व्रत की कथा कहती और सुनती थीं। पूरा दिन वे निराहार रहती थीं, मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं डालती थीं। शाम के समय जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाते, तब वे उन्हें पुनः प्रणाम करतीं और पूरे दिन के व्रत के बाद केवल एक बार बिना नमक का भोजन ग्रहण करती थीं। वे सूर्यदेव को जो भोग लगाती थीं, वही प्रसाद रूप में पाती थीं। रविवार के इस करे व्रत और भक्ति को देखकर उनके तीनों बेटे उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन की बात है, शनिवार की पूरी रात बनवारी, सुरेश और महेश कहीं जुआ खेलकर और आपस में लड़कर लौटे थे। उनके सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ चुका था और वे पूरी तरह चिड़चिड़े हो चुके थे। सुबह का समय था। सूर्यदेव की सुनहरी किरणें लालपुर गांव की धरती को छू रही थीं। सरोज मां हमेशा की तरह अपनी साधना में लीन थीं। वे आंगन में गोबर से लीपकर, चौक पूरकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा की तैयारी कर रही थीं। उनका चेहरा भूख और कमजोरी के कारण पीला पड़ा हुआ था, लेकिन आंखों में गजब की भक्ति और शांति थी। तभी बड़ा बेटा बनवारी लड़खड़ाते हुए झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपनी मां को जमीन पर बैठकर पूजा करते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, बुढ़िया, ये क्या सुबह सुबह पाखंड फैलाकर बैठ गई है? घर में खाने को एक दाना नहीं है। हम रात से भूखे हैं, कर्जदार हमारे सिर पर नाच रहे हैं, और तुझे इस धूप की पूजा करने की सूझ रही है। क्या देगा ये सूरज तुझे? क्या आसमान से पैसे बरसेंगे? बंद कर यह सब ढोंग और जाकर हमारे लिए खाने का इंतजाम कर। मां सरोज ने अपने बेटे की यह कड़वी और अपमानजनक बात सुनी तो उनका दिल छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत ही शांत और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा बनवारी, ऐसा मत बोल। भगवान सूर्यदेव साक्षात नारायण हैं। वे पूरे जगत के अन्नदाता हैं, हमारे जीवन का आधार हैं। उनके बारे में ऐसे अपशब्द मत कहो बेटा, पाप लगेगा। तू भी हाथ जोड़ ले, सब ठीक हो जाएगा। मां की यह बात सुनकर सुरेश और महेश भी झोपड़ी से बाहर आ गए। सुरेश ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, भाई, ये बुढ़िया पागल हो गई है। इतने सालों से इस सूरज को पानी चढ़ा रही है, क्या बदला हमारे जीवन में? आज भी हम इस फटी झोपड़ी में रहते हैं, दाने दाने को तरसते हैं। अगर तेरे इस भगवान में इतना ही दम है, तो बोल ना इनसे कि हमारी गरीबी दूर कर दें, हमें धनवान बना दें। क्यों हमें तरपा रहे हैं? महेश, जो सबसे छोटा था, वह और भी क्रूर निकला।
उसने आगे बढ़कर मां के सामने रखी हुई पूजा की थाली, जिसमें लाल फूल, चंदन और अक्षत रखे थे, उसे जोर से लात मार दी। पूजा की सारी सामग्री धूल में मिल गई। तांबे का पवित्र लोटा लुढ़क कर दूर नाली के पास जा गिरा। महेश चीखा, आज के बाद अगर इस घर में यह पूजा पाठ देखा तो हम यह झोपड़ी भी फूंक देंगे। हमें खाना चाहिए, भगवान नहीं। अपनी आंखों के सामने अपने आराध्य देव, अपने प्राण प्रिय सूर्य नारायण की पूजा का ऐसा घोर अनादर और अपमान देखकर सरोज मां के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उनका हृदय चीत्कार कर उठा। वे जोर जोर से रोने लगीं और जमीन पर गिर पड़ी। धूल में बिखरे हुए अक्षत और फूलों को अपने कांपते हाथों से समेटने लगीं। उनकी छाती फटने को हो रही थी। बेटों की इस घोर नीचता और पाप ने मां की आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया था। वे रोते हुए सूर्यदेव की तरफ देखने लगी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस घोर अपमान का प्रायश्चित कैसे करें। बेटों ने मां को उसी हाल में रोते बिलखते छोड़ दिया और खुद वहां से हंसते हुए चले गए। मां जमीन पर पड़ी रही। धूप तेज होती जा रही थी, लेकिन मां के आंसुओं की नदी थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रिय भक्तों, मां सरोज जमीन पर परी परी तड़प रही थीं। उनकी सुबकियां थामने का नाम नहीं ले रही थीं। दोपहर की चिलचिलाती धूप अब सीधे उनके झरझर शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उन्हें अपनी शारीरिक पीड़ा का कोई एहसास नहीं था। उनके दिल में तो बस एक ही तीर चुभा हुआ था कि उनके अपने ही खून ने, उनके बेटों ने साक्षात जगत के स्वामी भगवान सूर्य नारायण की पवित्र पूजा की थाली को लात मार दी थी। मां सरोज ने घिसटते हुए उस नाली के पास जाकर तांबे के लोटे को उठाया, उसे अपने आंसुओं से धोया और भगवान सूर्यदेव की तरफ देखकर हाथ जोड़कर रोने लगी। हे दीनानाथ, हे दयानिधि, मेरे बेटों के इस महापाप को क्षमा कर देना प्रभु। ये अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। इन्हें नहीं पता कि ये साक्षात ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। इनके हिस्से का दंड भी इस बूढ़ी मां को दे देना देवा, पर इन्हें क्षमा कर देना। भूख, प्यास और गहरे मानसिक आघात के कारण सरोज मां का सिर चकराने लगा। वे उसी धूल से सने आंगन में अचेत होकर गिर पड़ी। लालपुर गांव की दोपहर ढलने लगी थी, पर सरोज मां अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उधर उनके तीनों बेटे बनवारी, सुरेश और महेश मां को तरपता छोड़कर गांव के चौराहे पर जाकर बैठ गए थे। उनके दिलों में अपनी मां के प्रति दया का एक कतरा भी नहीं बचा था। वे तीनों आपस में बैठकर जुए की अगली बाजी की योजना बना रहे थे और इस बात पर हंस रहे थे कि आज उन्होंने बुढ़िया का सारा पाखंड खत्म कर दिया। तभी वहां से लालपुर गांव के एक संभ्रांत और वृद्ध ब्राह्मण पंडित दीनदयाल जी गुजरे। उन्होंने जब इन तीनों भाइयों को वहां बैठकर अट्टहास करते देखा तो उनके कदम ठिठक गए। पंडित जी जानते थे कि सरोज कितनी परम भक्त महिला है और उसके बेटे कितने दुष्ट हैं। पंडित जी ने उनके पास जाकर गंभीर आवाज में कहा, बनवारी, सुरेश, महेश, तुम तीनों यहां बैठे समय गंवा रहे और वहां तुम्हारी बूढ़ी मां घर के आंगन में बेसुध पड़ी है। कम से कम इस उम्र में तो उस पर तरस खाओ। वह साक्षात देवी का रूप है, जिसने तुम्हें पालने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। यह सुनकर बनवारी मुंह बिचकाते हुए बोला, पंडित जी, आप हमारे घर के मामलों में न पड़ें तो अच्छा होगा। वह बुढ़िया दिन भर सूरज सूरज करके रोती रहती है। घर में फूटी कौड़ी नहीं है और उसे पूजा की सूझती है। हमने आज उसकी थाली फेंक दी, अच्छा किया। देखते हैं उसका वह सूरज उसे बचाने आता है या नहीं। पंडित दीनदयाल ये सुनकर कांप उठे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और अत्यंत क्रोध तथा दुख भरे स्वर में कहा, मूर्खों, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तुमने साक्षात नारायण का अपमान किया है। उस सूर्य देव का, जिनकी एक रश्मि अगर इस धरती पर न पड़े तो पूरी सृष्टि श्मशान बन जाए, जो राजा से लेकर रंक तक सबको जीवन, प्रकाश और अन्न देते हैं। तुमने उस ममतामयी मां का दिल दुखाया है, जिसके तपोबल और रविवार व्रत के कारण तुम तीनों आज तक जीवित हो और तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। याद रखना, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। जब सूर्य देव का कोप बरसता है तो बड़े बड़े राजा भी धूल में मिल जाते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर तीनों भाई थोड़ी देर के लिए झेप गए, पर उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने पंडित जी की बात को भी हंसकर टाल दिया। शाम ढलने आई। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। उनकी अंतिम लाल किरणें जब सरोज मां के चेहरे पर पड़ीं तो मां को होश आया। उन्होंने अपनी भारी आंखें खोली। उनका पूरा शरीर टूट रहा था, होंठ सूखकर सफेद पड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि दिन ढल चुका है और उन्होंने अभी तक भगवान सूर्यदेव को शाम का अर्घ्य नहीं दिया है और न ही व्रत का पारण किया है। वे लड़खड़ाते हुए उठी
नदी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर के घड़े से जल लिया। लोटे में जल भरकर जैसे ही वे सूर्यदेव को जल देने के लिए हाथ ऊपर उठाने लगीं, उनके बेटों ने उसी समय घर में प्रवेश किया। महेश ने देखा कि माँ फिर से लोटा लेकर खड़ी है। गुस्से में उसने माँ के हाथ पर एक जोरदार डंडा मार दिया। डंडा लगते ही सरोज माँ के मुंह से एक चीख निकली, हाय मेरे सूर्यदेव! और लौटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सारा जल मिट्टी में समा गया। महेश चिल्लाया, कहा था ना कि इस घर में अब यह ढोंग नहीं होगा। अगर पेट भरना है तो गांव में जा, किसी के घर से अनाज मांग कर ला, वरना आज रात तुझे इस घर में सोने नहीं देंगे। सरोज माँ ने अपने हाथ को पकड़ लिया, जहां डंडे की चोट से नील पर गया था और खून रिसने लगा था। शारीरिक दर्द से ज्यादा उनकी आत्मा लहूलुहान हो चुकी थी। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसुओं की जगह जैसे बेबसी का खून खौल उठा। उन्होंने शांत पर एक अत्यंत हृदय विदारक आवाज में कहा, तुमने मुझे मारा, मुझे मंजूर है। तुमने मुझे भूखा रखा, मुझे मंजूर है। पर तुमने मेरे प्रभु का रास्ता रोका, उनका जल धरती पर गिराया। जाओ, मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगी, क्योंकि मैं एक मां हूं। पर याद रखना, जिस सूर्य देव की रोशनी को तुम नकार रहे हो, एक दिन उसी रोशनी की एक एक बूंद के लिए तुम तरस जाओगे। यह कहकर मां सरोज अपनी झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गईं। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उनके सूर्य नारायण उन्हें कोई राह नहीं दिखाएंगे, वे अन्न और जल का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगी। रात गहराने लगी। लालपुर गांव पर सन्नाटा पसर गया। झोपड़ी के भीतर तीनों भाई जमीन पर सो गए। उन्हें अपनी मां की भूख और दर्द का कोई एहसास नहीं था। उधर कोने में बैठी सरोज मां केवल ओम सूर्याय नमः का मानसिक जाप कर रही थी। रोते रोते आधी रात बीत गई और तभी झोपड़ी के उस घने अंधकार के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अचानक पूरी झोपड़ी के भीतर एक अत्यंत दिव्य, स्वर्णिम और शीतल प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि झोपड़ी का कोना कोना चमक उठा। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि उस प्रकाश में तपन नहीं थी, बल्कि एक असीम ठंडक और शांति थी। सरोज मां ने अपनी रोती हुई आंखें खोलीं और जो देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गईं। उनके सामने साक्षात भगवान सूर्य नारायण खड़े थे। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य था। उनके मस्तक पर कोटि सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट था। उनके गले में दिव्य मणियों के हार थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी करुणामयी मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हर सकती थी। उनके चार हाथ थे, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। साक्षात चरक से जगत के स्वामी, सात घोड़ों के रथ पर सवार होने वाले सूर्यदेव एक दीनहीन बुढ़िया की झोपड़ी में प्रकट हो चुके थे। सरोज मां यह अलौकिक दृश्य देखकर अपने सारे दर्द भूल गईं। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ीं और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगीं। भगवान सूर्यदेव ने अपने अत्यंत कोमल और प्रकाशमान हाथों से सरोज मां को ऊपर उठाया और उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखते हुए अत्यंत गंभीर और मधुर वाणी में बोले, उठो मेरी परम भक्त सरोज, उठो। तुम्हारी दशकों की निश्चल भक्ति, तुम्हारा वह करा रविवार का व्रत और तुम्हारी यह सहनशीलता देखकर आज साक्षात नारायण तुम्हारे सामने विवश होकर प्रकट हुए हैं। मैंने तुम्हारे जीवन का हर एक आंसू देखा है सरोज। मैंने देखा है कि कैसे तुमने भूखे पेट रहकर भी मेरी आराधना कभी नहीं छोड़ी, और आज तुम्हारे इन कुपुत्रों ने जो पाप किया है उसकी सीमा पार हो चुकी है। सरोज मां ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मेरे बच्चे अज्ञानी हैं, उन्हें राह दिखाइए प्रभु। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के पाप क्षमा कर दीजिए। भगवान सूर्यदेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सरोज, एक मां का हृदय कभी कुमाता नहीं हो सकता, लेकिन कर्मों का विधान अटल है। जिन्होंने साक्षात ईश्वर और अपनी जन्मदात्री मां का अपमान किया है, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। परंतु तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी झोपड़ी पर अब दरिद्रता का कोई वास नहीं रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारी इस झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा होगा और तुम्हारे घर में कभी अन्न, धन और वैभव की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और शांति से बीतेगा। यह कहकर भगवान सूर्यदेव ने सरोज मां के छोटे हाथ पर अपना स्पर्श किया। स्पर्श करते ही मां का दर्द गायब हो गया और वहां की त्वचा सोने की तरह चमकने लगी। इससे पहले कि सरोज मां कुछ और कह पाती, भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और झोपड़ी में फिर से सामान्य अंधेरा छा गया। मां सरोज भगवान की इस असीम कृपा को याद करके पूरी रात रोती रहीं, पर ये आंसू दुख के नहीं,
बल्कि परम आनंद और कृतज्ञता के थे। सुबह की पहली किरण फूटने का समय हो रहा था। लालपुर गांव की सीमा पर सूर्यदेव उदित होने की तैयारी में थे। उधर झोपड़ी के भीतर सो रहे तीनों भाइयों, बनवारी, सुरेश और महेश की आंखें खुलीं। जैसे ही वे उठे, उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न और भयानक जलन का एहसास हुआ। बनवारी ने जैसे ही अपने हाथ को देखा, उसके मुंह से एक गगनभेदी चीख निकल गई। अरे, ये क्या हो गया मुझे? बचाओ! उसकी चीख सुनकर सुरेश और महेश भी चौंक कर उठे, पर जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन दोनों के फेफड़े भी डर के मारे कांप उठे। तीनों भाइयों के पूरे शरीर की त्वचा सफेद पड़ चुकी थी। उन पर भयानक कुष्ठ रोग, कोढ़ के घाव उभर आए थे, जिनमें से असहनीय जलन और मवाद निकल रहा था। वे तड़पने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जलती हुई भट्टी में झोंक दिया हो। भगवान सूर्य नारायण का कोप उन पर बरस चुका था, क्योंकि सूर्य देव को कुष्ठ रोग का नाशक भी माना जाता है, और उनके अपमान का दंड साक्षात शरीर पर दिखाई दे रहा था। वे चिल्लाते हुए झोपड़ी से बाहर की तरफ भागे। मां, मां, देखो हमें क्या हो गया, बचाओ मां! लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी के दरवाजे से बाहर निकले, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके सामने जो नजारा था, उसने उनके होश पूरी तरह उड़ा दिए। प्रिय भक्तों, जैसे ही बनवारी, सुरेश और महेश अपनी सिसकियों और चीखों के साथ झोपड़ी के मुख्य द्वार से बाहर आए, उनके कदमों के नीचे की धरती जैसे खिसक गई। उनकी फटी और जर्जर झोपड़ी, जिसकी छत से तिनके गिरते थे, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं, वह वहां थी ही नहीं। उसकी जगह पर साक्षात इंद्रलोक के समान एक अत्यंत विशाल, गगनचुंबी और भव्य स्वर्ण महल खड़ा था। उस महल के कपाट शुद्ध सोने के थे, जिन पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। महल के चारों तरफ की दीवारें संगमरमर और बहुमूल्य मणियों से दमक रही थीं। आंगन में जहां कभी धूल और नाली का कीचड़ हुआ करता था, वहां अब दिव्य सुगंधित फूलों के बगीचे थे और एक सुंदर फव्वारा चल रहा था। तीनों भाई अपने शरीर की भयानक जलन और इस अकल्पनीय वैभव को देखकर पूरी तरह जर हो गए। वे अपनी फटी आंखों से उस महल को निहार रहे थे कि तभी उस विशाल राजसी महल के मुख्य द्वार से उनकी मां, सरोज मां बाहर निकली। लेकिन आज उनका स्वरूप बदला हुआ था। उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थीं। उनके चेहरे पर भूख या लाचारी की कोई छाया नहीं थी, बल्कि साक्षात सात्विक तेज और दैवीय आभा चमक रही थी। भगवान सूर्य नारायण के वरदान ने बूढ़ी मां को पूरी तरह निहाल कर दिया था। बनवारी, सुरेश और महेश, जो कुष्ठ रोग की अग्नि में तड़प रहे थे, अपनी मां के इस दिव्य स्वरूप को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनके घावों से मवाद और खून बह रहा था, जिससे महल की चौखट सिसक उठी। बनवारी रोते हुए अपनी कांपती आवाज में बोला, मां, हमें क्षमा कर दो मां। देखो हमारे शरीर को क्या हो गया है। हमें ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों बिच्छू एक साथ हमारे शरीर पर डंक मार रहे हों। हमसे ये जलन सहन नहीं हो रही है मां। हमें बचा लो। सुरेश और महेश भी मां के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। मां, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमने साक्षात भगवान सूर्यदेव की पूजा का अपमान किया, जिसका दंड आज हमें मिल रहा है। हमारे पापों का घड़ा भर गया था मां। तुम तो मां हो, अपने बच्चों को इस नर्क की आग में जलते हुए मत देखो। हमें बचा लो मां, हमें बचा लो। सरोज मां ने जब अपने बेटों की यह दुर्दशा देखी, तो एक मां का कोमल हृदय भीतर तक छलनी हो गया। भले ही उन्होंने मां को भूखा रखा था, उसे डंडे से मारा था, पर आखिर वे उसी की कोख से जन्मे थे। बेटों के शरीर पर कोढ़ के भयानक घाव देखकर मां की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे नीचे बैठीं और उन्होंने अपने कोमल हाथों से बेटों को उठाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटों को छुआ, तीनों भाई दर्द के मारे और जोर से चीख पड़े, क्योंकि मां के छूने मात्र से उनके कुष्ठ रोग की जलन और तीव्र हो गई थी। मां सरोज ने रोते हुए आसमान में साक्षात उदित हो रहे सूर्य नारायण की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और करुण पुकार करते हुए बोली, हे मेरे प्राणेश्वर, हे दीनानाथ, हे जगत के चक्षु, आपने इस दासी की पुकार सुनी, मुझे यह असीम वैभव दिया। इसके लिए मैं जीवन भर आपकी आरणी हूं प्रभु। पर हे दयालु, मेरे ये बच्चे अज्ञानी हैं, मोह माया और अहंकार के अंधेरे में डूबे हुए थे। इनके इस अपराध के लिए इन्हें इतनी भयानक सजा मत दीजिए नाथ। एक मां अपने बेटों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे सूर्यदेव, यदि आप अपनी इस दासी से तरे भर भी प्रसन्न हैं, तो मेरी इस झोपड़ी के बदले मिले महल को चाहे वापस ले लें,
पर मेरे बच्चों को इस भयानक रोग से मुक्ति दे दें प्रभु, इन्हें क्षमा कर दें। मां की यह करुण प्रार्थना और तड़प सुनकर वहां का पूरा वातावरण अत्यंत भावुक हो गया। लेकिन आकाश मंडल से साक्षात सूर्यदेव की एक गंभीर और गूंजती हुई आकाशवाणी हुई, जो पूरे लालपुर गांव में सुनाई दी। उस दिव्य वाणी ने कहा, हे परम सती, हे मेरी अनन्य भक्त सरोज, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, परंतु कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म और अकाट्य होती है। इन तीनों कुपुत्रों ने साक्षात नारायण की पूजा की थाली को लात मारी थी, पवित्र जल को अपवित्र किया था और अपनी जन्मदात्री मां पर हाथ उठाया था। इस महापाप का प्रायश्चित इतनी आसानी से संभव नहीं है। इन्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। आकाशवाणी सुनकर तीनों भाई और जोर जोर से रोने लगे। वे समझ गए थे कि अब संसार की कोई भी ताकत, कोई भी वैद्य उन्हें इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता। वे अपनी मां के महल के बाहर की धूल में परे परे तड़पते रहे। लालपुर गांव के लोग जब सुबह उठे और उन्होंने सरोज मां की झोपड़ी की जगह उस दिव्य स्वर्ण महल को देखा, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पूरा गांव द्वार कर वहां इकट्ठा हो गया। जब ग्रामीणों ने देखा कि कल तक दाने दाने को तरसने वाली बूढ़ी सरोज आज राजमाता की तरह चमक रही है और उसके तीनों अत्याचारी बेटे जमीन पर परे कोट से तड़प रहे हैं, तो सबको पंडित दीनदयाल जी की वह बात याद आ गई कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ग्रामीण दूर खड़े होकर उन तीनों भाइयों को देखने लगे। कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके घावों से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। कल तक जो भाई पूरे गांव में सीना तान कर घूमते थे, आज वे अत्यंत दीन, हीन और अछूत बनकर समाज से बहिष्कृत हो चुके थे। सरोज मां महल के भीतर सारा ऐशो आराम होने के बावजूद रोती रहती थीं। वे महल के कीमती बिस्तरों पर नहीं सोती थीं, बल्कि जमीन पर चटाई बिछाकर बैठती थीं और अपने बेटों के लिए तड़पती थीं। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था और केवल सूर्य देव के ध्यान में लीन रहने लगीं। दिन बीतते गए, पर बनवारी, सुरेश और महेश की हालत बद से बदतर होती चली गई। भूख और प्यास से उनके कंठ सूख चुके थे। जब वे गांव में किसी के दरवाजे पर पानी मांगने जाते, तो लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते थे, उन पर पत्थर मारते थे। कोई भी पापी और साक्षात भगवान के कोप के शिकार लोगों को अपने घर के पास फटकने नहीं देना चाहता था। हारकर तीनों भाई वापस अपनी मां के महल के द्वार पर आए और वहीं भूखे प्यासे पड़े रहे। एक रात जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, तीनों भाई भूख और दर्द से कराह रहे थे। बनवारी ने बहुत ही कमजोर आवाज में सुरेश और महेश से कहा, भाइयों, हमारी इस दशा का कारण हमारा अहंकार है। हमने मां की ममता को लात मारी। हमने उस भगवान सूर्य देव का मजाक उड़ाया जो पूरी दुनिया को पालते हैं। आज हमारी यह हालत देखकर भी मां हमारे लिए रो रही है। उसने खाना छोड़ दिया है। हम कितने नीच हैं। महेश, जिसने मां पर डंडा चलाया था, अपने दोनों हाथों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथों की उंगलियां कोढ़ के कारण गलने लगी थीं। उसने कहा, भैया, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। इसी हाथ से मैंने मां को मारा था। इसी हाथ से मैंने पूजा की थाली फेंकी थी। आज ये हाथ गल रहा है। मैं साक्षात नरक भोग रहा हूं। अब हमारी मौत ही हमें इस दर्द से मुक्ति दिला सकती है। तीनों भाई अपनी भूल पर सच्चे दिल से पश्चाताप कर रहे थे। उनके भीतर का अहंकार पूरी तरह टूटकर मोम की तरह पिघल चुका था। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू अब ढोंग के नहीं थे, बल्कि आत्मग्लानि और सच्चे पश्चाताप के थे। वे पूरी रात जागकर अपनी मां से और भगवान सूर्यदेव से मन ही मन क्षमा मांगते रहे। अगली सुबह जब सूर्यदेव की पहली किरण धरती पर आई, तो सरोज मां हमेशा की तरह हाथ में तांबे का पात्र लेकर बाहर आईं। उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटे महल की सीढ़ियों पर बेसुध पड़े हैं। उनके शरीरों में अब हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। मां सरोज की आंखों से आंसू टपक कर सीधे जमीन पर गिरे। मां ने सूर्यदेव की तरफ मुंह किया और जल हाथ में लेकर संकल्प किया, हे सूर्य नारायण, हे चरक से जगत के स्वामी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने पूरे नियम और निष्ठा से आपका रविवार व्रत किया है, तो मेरे इस व्रत का सारा पुण्य मेरे इन बच्चों को मिल जाए। भले ही मैं जीवन भर के लिए दासी बन जाऊं, भले ही मुझे नर्क मिल जाए, पर मेरे बच्चों को इस पीड़ा से मुक्ति दे दो प्रिय भक्तों। जैसे ही बनवारी, सुरेश और महेश अपनी सिसकियों और कराहों के साथ बाहर निकले, उनकी फटी की फटी आंखें सामने के दृश्य पर टिक गईं। जहां कल तक उनकी
वह टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां आज साक्षात इंद्रलोक सा भव्य, विशाल और गगनचुंबी स्वर्ण महल खड़ा था। उस महल की दीवारें शुद्ध सोने और बहुमूल्य मणियों से दमक रही थीं। तभी उस विशाल महल के भीतर से मां सरोज बाहर निकली। आज वे कोई दीनहीन बुढ़िया नहीं थीं, बल्कि अत्यंत सुंदर, रेशमी लाल साड़ी और सोने के आभूषणों में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा लग रही थीं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और दिव्य शांति झलक रही थी। अपने सामने मां का यह रूप देखकर तीनों भाई उनके चरणों में गिर पड़े। बनवारी रोते हुए चीखा, मां, हमें क्षमा कर दो मां, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमने साक्षात परमेश्वर और तुम्हारा अपमान किया। देखो, हमारे पापों की सजा हमें मिल गई है। हमारा यह शरीर कोढ़ से गल रहा है। हमें बचा लो मां। सुरेश और महेश भी धूल में सिर पटक कर रोने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। अपनी संतानों को इस अत्यंत हृदय विदारक स्थिति में तड़पते देख मां सरोज का ममतामयी दिल पसीज गया। उन्होंने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, बेटा, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जब विधाता न्याय करते हैं तो अहंकार एक पल में धूल में मिल जाता है, लेकिन भगवान सूर्य देव जितने कठोर न्यायप्रिय हैं, उतने ही वे शरणागत वत्सल भी हैं। यदि तुम्हें अपने पाप का सच्चा पश्चाताप है, तो अब केवल एक ही मार्ग बचा है। मां ने आगे कहा, आने वाले रविवार से तुम तीनों को पूरे नियम और निष्ठा के साथ रविवार का महाव्रत रखना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होगा और बिना अन्न जल ग्रहण किए सूर्य देव को अर्घ्य देना होगा। पूरे दिन उपवास रखकर शाम को बिना नमक का सात्विक भोजन केवल एक बार करना होगा और साक्षात नारायण की इस कथा का रसपान करना होगा। तीनों भाइयों ने रोते हुए मां की हर शर्त को स्वीकार कर लिया। पहले ही रविवार को उन्होंने पूरे नियम से कराव्रत रखा। शाम को मां सरोज ने उन्हें रविवार व्रत की पवित्र कथा सुनाई। जैसे ही कथा संपन्न हुई और तीनों भाइयों ने सूर्यदेव का चरणामृत लगाया, एक महाचमत्कार हुआ। उनके कोढ़ के घाव धीरे धीरे सूखने लगे और त्वचा सोने की तरह साफ हो गई। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वे पूरी तरह रोगमुक्त और पवित्र मन वाले बन गए। यदि आपको भगवान सूर्य देव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। भगवान सूर्य नारायण की निरंतर कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय सूर्य देव अवश्य लिखिएगा। भगवान सूर्य देव आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रकाश बिखेरें। ओम सूर्याय नमः।